गाइस सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे एक बार जल्दी से। रीशा और वृंदा इतनी खुश हो रही है ना अपनी टीचर की बुराई करते हुए है। अरे आज दिल से निकल रहा है हमारे यहाँ। सर हमारी गलती नहीं है, आप क्लास के किसी भी बच्चे को उठाओ, हर कोई सेम तो करेगा। अच्छा एक ऑनेस्टली एक सवाल पूछूं ऑनेस्टली, क्या आपने इस चीज हाँ की सर कंप्लेंट पूछिए। करने की कोशिश करी? सर वो पता नहीं, वो थोड़ी कहती मेरे को मैं रेप्यूटेड टीचर समझा है। रही हूँ। थोड़ी नहीं नहीं। रेप्यूटेड टीचर है सर, सबके सामने ना ओके सो अच्छी सर बनी और हुई टीचर। वो एक मिनट लेट मी जस्ट व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू दैट। देखो होता है पता है क्या है, हमें सबको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो ना सभी को हो रही है, इट्स नॉट अबाउट यू और वृंदा, है ना, सबको ही हो रही है भाई, सभी को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए था, सबको मिल करके प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए था, या जो भी आपकी क्लास टीचर है, अगर वो क्लास टीचर नहीं है अज्यूमिंग, तो उसके पास जाके उससे बोलना चाहिए था कि मैम वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम एंड दिस इज अ कंसर्न विच वी आर फेसिंग। और अगर आपके बोलने से नहीं होता, द सेकंड स्टेप शुड हैव बीन कि आपके पेरेंट्स बात करें कि भैया आपकी जो टीचर है उससे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग माई थॉट प्रोसेस। पर होता क्या है, अरे छोड़ ना यार, सर पढ़ा देंगे ना, सर से ज्वाइन कर रखी है ना क्लास, इसीलिए तो ज्वाइन करिए। सर हाँ नहीं 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 हाँ। नहीं। टीचर क्लास टीचर है, अगर हम कुछ कह दे पता चला वो ईगो पे ले गई, पूरा हमारा हाँ खराब कर देंगे, नहीं इंटरनल्स आई एग्री क्यों आई पंगे ले एग्री। हम। नहीं तो उसका एक तरीका होता है, देखो मैं तभी बोल रहा हूँ उसका एक तरीका होता है कि आप उससे बात करते हो, ऐसे जने से बात करते हो जिससे आप ओपनली बात कर सकते हो, जिससे आप ये डिस्कस कर सकते हो। सो मैंने मैंने पहले ही बोला था ना, अगर क्लास टीचर है ऑब्वियसली फिर क्लास टीचर उसके पास खुद तो जा नहीं सकते, मैम आपको पढ़ाना नहीं आता, सॉरी टू से दिस, हाँ ऐसे तो बोल नहीं सकते। तो फिर क्या करें, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, आप और टीचर्स होंगे जिनसे आपकी अच्छी बनती है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, है ना, या प्रिंसिपल से अगर अच्छी बनती है, किसी ना किसी की तो होगी ना क्लास में जिसकी अच्छी बनती होगी, कोई तो गुड बुक्स में होगा प्रिंसिपल के। ठीक है, तो उसके थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है कि भाई आप प्लीज मैम इसका क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा, ठीक है चले जा रहा है, हम भी अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बट दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग, सो वी थॉट वी शुड शेयर इट विद यू, कि भाई कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है तो अच्छा रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट वेज टू हैंडल दिस सिचुएशन। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द परफेक्ट वे या ये तुम्हें करना चाहिए, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग भी कई बार ना फिर वो अवॉइड कर देते हैं कि यार कहीं पता चला उल्टा हमारे ऊपर ना पड़ जाए या हमारे को नुकसान ना हो जाए। और यही हम लाइफ में भी करते हैं, फ्रेंकली अगर मैं बताऊं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम से भागते हैं कि पता चला हमारे नुकसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा होता है, तो हम क्या सोच रहे होते हैं, अरे यार पता चला हम इसको बचाने के चक्कर है, हाँ हमें ही पता चल रहा है कोर्ट के केस चक्कर लगा रहे हैं या पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, आता है दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा सबके आता है, लेकिन ये भी तो यही रीजन है ना कि यार बेकार में पता चला हम ना फंस जाए। तो ट्राई टू अवॉइड दीज थॉट प्रोसेस और कोशिश करो एटलीस्ट कन्वे करने की। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें अरे टीचर बदलवा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं कह रहा मैं, ठीक है, बट हाँ, बट ट्राई एटलीस्ट ये जरूर करा करो कि आपका थॉट प्रोसेस कन्वे करो। देखो अगर आप कन्वे करोगे हो सकता है अभी कुछ नहीं होगा, आपके बाद अगला बैच आएगा वो भी कन्वे करेगा, वो अगर इस तरह से कन्वे होगा ना तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो चेंज हो ही जाएगा। और यही चीजें मैटर करती है कि हम कितना, जो हम बोल चाहते तो है चेंज हो जाए, लेकिन अगेन कौन एफर्ट ले उसके लिए। चलो बैक टू टॉपिक, सॉरी हाँ थोड़ा सा बीच बीच में कभी कोई हो जाता है ऐसा, बह जाते हैं डिस्कशन में, वापस आते हैं। ओके सो क्या पूछ रहा था मैं, हाँ कि क्या क्या चल रहा है, तो आपका तो आप बता रहे हो बहुत ही आगे पहुंच चुका है ना, कोई 20-25 क्वेश्चन करा दिए हैं, कैपिटल्स वाला करा दिया ना, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, उसके आगे भी कराया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन सर ड्राइंग, जैसे उसके फॉर्मेट्स बता दिए, वो ठीक है वो मैं एक समझ गया। क्वेश्चन करवा दिया, पर वो करवाया क्वेश्चन 14 करवाया उन्होंने, होमवर्क 25 तक दे दिए। बीच की टॉपिक तो हमें पता भी नहीं था चल एग्जिस्ट छोड़ करता है जो चल आप छोड़ अभी मैं समझ करवा गया, रहे हो। समझ गया, छोड़ दे हाँ। चलो बाकियों के किसी के और के इसमें क्या क्या चल रहा है बता सकते हो जरा शगुन, क्लासेस शुरू हो गई हैं, यस सर। क्या चल रहा है बताओ जल्दी से। सर अभी टीचर चेंज हुए हैं तो थोड़ा कम स्लो स्लो चल रहा है। मतलब हुआ क्या है ये बता देना जल्दी से, कहाँ तक पहुंचा है। सर अभी अभी स्टार्ट करा है जस्ट। अच्छा कुछ ही नहीं हुआ मतलब, अच्छा आरव एंड आरव जल्दी से फास्ट। सर स्टार्ट नहीं क्लासेस। स्टार्ट ही हुआ है, चलो। और प्रथम? सर स्टार्ट नहीं हुई अभी स्टार्ट नहीं क्लासेस। हुई है, अरे वाह मुबारक हो। तो हम तुम्हारे केस में तो आगे वैसे ही चल रहे हैं। प्रथम
मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली, ये रीजन ये है कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा पीछे या ज्यादा आगे, क्या सिचुएशन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ जी प्रथम। सर नहीं हुई स्टार्ट। अरे वाह, अवनी अगर तू बता सकती है, आई नो यू यू वुड बी ट्रैवलिंग, अगर तू बता सकती है मुझे कि तुम्हारे क्या चल रहा है। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। हाँ सर, हमारी क्लास में अभी पार्टनर कैपिटल्स के सारे क्वेश्चंस करा दिए ओके और अब साथ में बनाना सिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड चलो, लॉस तो अकाउंट ऑलमोस्ट परीक्षा वृंदा वाला ही सेम सीन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम जिनका शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट आसपास चल रहे हैं। स्निग्धा और प्रत्युष का तो पहले हो चुका था, तो ऑब्वियसली उसको तो हम कैचअप अभी नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो वो समझना मैं चाह रहा था, तो वी आर ऑन द ट्रैक। थोड़ा सा अभी मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि हम ये वाले टॉपिक ना थोड़े से मुश्किल वाले टॉपिक है जो कंफ्यूज करते हैं, कि बड़े सारे सिनेरियो हो गए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे से समझ लें, ठीक है। गाइस ध्यान से रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट के कितने सिनेरियो हैं वृंदा, हैंड रेज कर बेटा। हाँ जी वृंदा। यस सर, दो प्रॉफिट के सिनेरियोज हैं दो सिनेरियो कौन कौन से? सर, सफिशिएंट प्रॉफिट एंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट। पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिनेरियो है? सर वो वर्किंग नोट बनाने से, अगर वेरी हम गुड, साथ साथ क्वेश्चन लिखते रहेंगे तो। समझ में आ गया। अच्छा, पता चल गया कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो क्या क्या करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर रेशियो ऑन द टोटल ऑफ टोटल अमाउंट, जो हमारा टोटल टोटल अमाउंट था, अमाउंट और पेबल, रेशियो रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट पेबल। क्लियर हो गया गाइस या सबको? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। हाँ, तो ये याद रखना कि जब भी आप यहाँ नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो ना बेटा, क्या नाम है अपने P&L एप्रोप्रिएशन में, तो नेट लॉस नहीं आ सकता। नेट प्रॉफिट नेट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप एप्रोप्रिएशन उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने कन्वर्ट कर दिया उसको नेट लॉस में, तो भाई गलत कर दिया। समझ आ गई बात? एक सीधा सा हिंट बता रहा हूं आपको, अगर आपने नेट लॉस में कन्वर्ट कर दिया तो गलत कर दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं लॉस के केस में। अब हो सकता है स्टार्टिंग में ही लॉस हो, ठीक है भाई। यहाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि प्रॉफिट था, सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट। हो सकता है जब आपने P&L बनाया तो P&L के टाइम पे ही लॉस आ गया, अब क्या करें? तो पहले तो समझते हैं जरा। अब P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो पहली बात, अगर प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड पे आता है तो लॉस का आएगा वृंदा? डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस, ठीक है। आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमारा 10,000 का लॉस, और बाकी सारा सिचुएशन सेम है, यानी एज पर दी एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो हमने अभी पीछे लिखा था, पार्टनर सैलरी देनी है, पार्टनर्स कमीशन देना है। तो क्या करूं वृंदा? यस सर, तो इसी के नीचे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू पार्टनर सैलरी। चलो मैं अभी लिख नहीं रहा पूरा, ऐसे कह रही है ना तू, और टू यस पार्टनर सर, कमीशन कर दो। कमीशन। हाँ जी, कितने लोग कहते हैं ठीक है? जो लोग कहते हैं ठीक है थम्स अप करो। वृंदा कह रही है अरे कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, लग रहा है सर पूछ रहे हैं दोबारा से। हाँ जी स्निग्धा, तो बाकी लोग बताओ यार कुछ तो। हाँ स्निग्धा बोलो, थोड़ा जोर से बोल बेटा। जब लॉस होता है तो हम अप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंसेस नहीं पे करते ना। वृंदा, appropriation वाले Oh yes expenses sir. are to be paid only out of profit, only out of profit। इस लाइन को याद रखो, ठीक है। तो अगर लॉस है तो कैसे पे करोगे भाई? अभी तो हमने सभी, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट था तभी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अब अगर लॉस हो गया तो वैसे ही नहीं दे सकते भाई। तो यानी इस केस में आपके पास जितने भी एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस थे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, चाहे क्वेश्चन में दे भी रखे होंगे तो भी आप पे नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करोगे? बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे लॉस को। आई बात समझ में? तो यहाँ 10,000 10,000 ये लॉस आ गया, और यहाँ आ जाएगा बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे? एक्स एंड वाई। रेशियो क्या थी बेटा? 4:1, यानी सर कितना? 4:1, 8,000 और 8,000 2,000। गाइस समझ और में आया ये 2,000। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने? क्लियर हुआ? तो यानी कि अगर लॉस है तो क्लियर होना चाहिए कि भैया हम एप्रोप्रिएशन कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में तो अपने को पूरा का पूरा लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लॉस के केस में ध्यान क्या रखना है? पहली चीज, प्रॉफिट आता था क्रेडिट साइड पे, लॉस आएगा डेबिट साइड पे। ये क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरी बात, लॉस के केस में कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होगा,
तीसरी बात ध्यान से सुनना, अगर लॉस है तो फिर मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा क्यों? अगर लॉस है तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा क्यों? मैं इस लॉस को डायरेक्टली P&L से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? P&L एप्रोप्रिएशन का क्या लिखा था हमने, जरा पढ़ना पीछे जाकर के। P&L एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते थे, क्या बताया था उसका जो मीनिंग या डेफिनेशन लिखी थी? इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, बताओ भाई। यस सर, 2 मिनट। हाँ, यस सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, लॉस को नहीं कर रहे। ठीक है, सो P&L एप्रोप्रिएशन बाय नेचर, एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना। ठीक है, तो यानी कि टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस? लेकिन इसके ऊपर भी झगड़े हैं, इसके ऊपर भी झगड़े हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में भी कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स मिल जाएंगे, किसी में P&L कर रखा होगा, किसी में P&L एप्रोप्रिएशन। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है। लेकिन जहां भी झगड़े होते हैं ना, एक चीज का याद रखना, जहां भी मल्टीपल व्यूज होते हैं ना कि ये भी है और ये भी है, जैसे अभी एक पहले मैंने बताया इनसफिशिएंट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, वहां मल्टीपल व्यूज है। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीपल व्यूज है कि P&L लिखे या P&L एप्रोप्रिएशन लिखे। तो ऐसे केस में दोनों में ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे केस में जहां भी जब तक क्लैरिटी नहीं होती तो दोनों में मार्क्स मिलते हैं, इसलिए टेंशन मत लो कि यार कहीं ऐसा ना हो मैं लिख के आ जाऊँ वो टीचर गलत कर दे। ठीक है, बट स्टिल अगर हम प्रेफर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? P&L अकाउंट। क्लियर हो गया? अगेन ये जहां पे व्यूज की बात करो ना, मल्टीपल व्यूज, जब आपकी टीचर कराए तो प्लीज चेक कर लेना आपकी टीचर ने क्या कराया, मुझसे डिस्कस करना। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हिसाब से क्या करना है और हमें वही फॉलो करना है, क्योंकि 12th में हमें CBSE के हिसाब से चलना है, हमें टीचर के हिसाब से नहीं चलना। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हम क्या करेंगे, ऊपर देखो मैंने क्या लिखा हुआ था, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना है, लॉस के केस में हम डायरेक्टली P&L अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया गाइस? लेकिन अगर इसी में ध्यान से सुनना, अगर IOD भी होता तो, IOD क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अगर इसी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी होता साथ में तो क्या करें? अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसकी आइटम है? P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम। तो अगर मैं उसको P&L में ले जाऊंगा तो भी गलत हो जाएगा भाई। समझ आ रही है मेरी बात? हालांकि लॉस है, लॉस मैं बोल रहा हूँ P&L से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन अगर IOD है तो ऐसे केस में मैं उसको IOD को तो P&L में नहीं लेके जा सकता। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने सीखा वो P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है। इसीलिए अगर लॉस प्लस IOD का केस है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम P&L एप्रोप्रिएशन से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? टू नेट लॉस लिखेंगे। ठीक है, मेरे वाले एग्जांपल के हिसाब से 10,000 था। ठीक है, तो वही ले लिया मैंने। क्लियर हो गया गाइस? अब मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आएगा बेटा? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ x और y का, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2000 एंड 3000। क्लियर हो गया? तो यानी यहाँ आ गया 5000। ठीक, क्लियर हो गया गाइस सबको? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे आएगा। अब क्या बचा भाई? हमारे पास लॉस था 10,000 का, यही वाली साइड ज्यादा थी, हमने ये इधर लिखा, बच गया कितना लॉस है? 5,000 का। 5,000 का फायदा हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला। ठीक है, हो सकता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा होता, क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो प्रॉफिट ही बन जाता। अगर मान लो ये 5 की जगह 15,000 होता अज्यूमिंग। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता आपका? फिर आप यहीं पे लिख रहे होते टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? और इसी रीजन की वजह से हम इसको P&L अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, ना कि P&L। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं अभी इसको समराइज भी करूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड x एंड y, कितना कितना था? 4:1, तो 4,000 और यस सर। 1,000। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? तो अगर हम समराइज करें, टोटल हमने 4 केसेस करे आज, 2 केसेस प्रॉफिट के हैं और 2 लॉस के। जब भी क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जब भी बोलता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ कैसे करना है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉफिट का केस है या लॉस का। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अगर प्रॉफिट का केस है तब तो सीधा बात खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्लियर हो गई गाइस? अगर लॉस का केस है तो चेक करना पड़ेगा कि लॉस के केस में कैसे याद करना है। नॉर्मली P&L बनता है, ऐसे याद करो, नॉर्मली P&L बनता है, एक्सेप्ट अगर IOD है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। दिस इज द वे हाउ यू शुड रिमेंबर।
ठीक है। इन केस ऑफ लॉस normally we prepare P&L account. However, if there is interest on drawing also, then we prepare P&L appropriation. क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? तो याद करने का तरीका क्लियर हो गया? जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से करना। आपने लॉस के ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उनको वापस रिविजिट करना। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो होमवर्क जिसमें लॉस भी था, वो वापस रिविजिट करना, चेक करना क्या वो ठीक है। हाँ जी परीक्षा, पहले आपका डाउट ले लेते हैं और फिर अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। जल्दी से बताओ। एंड गाइस इसकी एक बार फोटो खींच लो। तो पहले इतने पोर्शन की खींच लो फोटो, पूछो। फिर मैं नीचे कर रहा हूँ। हाँ एक सेकंड बस, एक फोटो खींच लो, बाकी लोग करूँ मैं ऊपर? इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। हाँ लो, आई थिंक आ जाएगा। इसको जूम इन करोगे तो दिख जाएगा, इतना फोटो खींचोगे तो बाद में करके देख लो भाई, नहीं तो मैं फिर अलग अलग फोटो खिंचवाऊँ दोनों की। हो जाएगा? दिख रहा है? हाँ बताओ परीक्षा, क्या डाउट है बेटा? सर तो प्रॉफिट की केस में मतलब जब इनिशियली प्रॉफिट था तो आपके अकाउंट में एंड होते होते प्रॉफिट ही रहेगा, और अगर लॉस से स्टार्टिंग हुई है और आईओडी है तो दोनों हो सकते हैं, चाहे हाँ प्रॉफिट हाँ, भी आ प्रॉफिट भी हो सकता सकता है, लॉस भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। उस केस सर में एक तो बार वो डिपेंड। प्रॉफिट वाला केस समझा दो, अगर आईओडी हो तो। प्रॉफिट वाला केस आईओडी हो तो समझा नहीं है। सर वो मैंने सुना नहीं था ढंग से कि आप क्या सर बोल रहे थे, फोर्थ अगर केस का आईओडी हो सेकंड तो पार्ट। फोर्थ। हाँ ये वाला ये सर, अगर इसमें कैसे, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ओके, मैं समझा रहा हूँ। ये वाला समझ में आ गया था? ठीक है, लेट्स अज्यूम Yes, इसमें sir. थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सो अगर इसका मतलब समझे कि हमने इनिशियली जब स्टार्ट किया था, ठीक है, इनिशियली जब स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हमारे पास लॉस था। ठीक है, हमारे पास लॉस था, लेकिन एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर सकते थे, तो हमने चार्ज किया। एंड लेट्स अज्यूम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना चार्ज किया, x से 12,000, y से 3,000। समझ आ रही है बात? तो टोटल 15,000 चार्ज हो गया। अब अगर देखिए कौन सी साइड ज्यादा है वृंदा, सर क्रेडिट। तो यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, पहले क्रेडिट साइड लिखूंगा या यही टोटल यहाँ आ जाएगा और यहाँ बैलेंस इस साइड आ जाएगा। अब ये बैलेंस बचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट। अच्छा तो ओके नेट सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स एंड वाई 4,000 एंड 1,000। समझ में आई बात? क्लियर? इसकी फोटो खींचना चाहते हो उसकी भी खींच लो भाई। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आ गया? तो मैंने आपको सारे सिनेरियोज करा दिए कि टोटल प्रॉफिट के भी क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और लॉस के भी क्या हो सकते हैं। चलो आगे, चलो जल्दी से आगे चलते हैं। 10 मिनट और लूंगा बेटा आप लोगों के। मैंने अभी आपको जो क्वेश्चंस नहीं दिए थे ना, वो इसीलिए नहीं दिए थे क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चंस में लॉस था। तो जब तक आप ये नहीं समझते तब तक फायदा नहीं था, तब तक आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो गाइस ये देखते हैं और मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि क्वेश्चन में आपने क्या क्या गलतियां करी है। तो सब लोग अपना होमवर्क निकाल लो जरा। देखो भैया, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि कुछ इंटरेस्ट, बैट और बॉल 2 पार्टनर थे, उन्होंने कुछ लोन दे रखा है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है भैया, ये 6% का 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। क्लियर? क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबने आई थिंक सबने सही किया ये वाला पॉइंट। तो इसका प्रेजेंटेशन वाली चीज है कि आप प्रेजेंट कैसे करोगे। तो जो परीक्षा ने तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, कई बच्चों ने इसको P&L अकाउंट बना करके भी दिखाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका P&L में आएगा, रेंट भी आपका P&L में आएगा। मैं गलतियां बता रहा हूँ, कई बच्चों ने क्या करी है। एक तो आप लोग अब चेक करना कि जिन्होंने P&L बनाया है या P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, चेक करना। ठीक है, कईयों ने, अगर किसी ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया है, मैं आपको बताता हूँ, शगुन, अरम, आरव, अवनी एंड तनीषा, आप लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन बनाया है। ध्यान से देखो, अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा बेटा? क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन में आता है? क्या रेंट अप्रोप्रिएशन में आता है? लास्ट क्लास में स्पेसिफिकली बताया था ना, ये दोनों कहाँ के आइटम है, ये दोनों चार्ज हैं, और ये चार्ज होता है तो कहाँ जाता है, P&L में। तो गलत हो गया भाई। समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनना था, P&L बनना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया गाइस सबको? ठीक है, तो गलती समझ में आई है। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मैंने वो बता दिया, लॉस था इस केस में। ठीक है, तो आपको क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट दोनों ही चार्ज है, तो दोनों आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप शुरू करोगे P&L अकाउंट लिखोगे ऊपर, और शुरू करोगे डेबिट साइड पे लिखोगे टू नेट लॉस, और उसके बाद आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन और टू रेंट। तो लॉस आपका बढ़ जाएगा, डेबिट साइड आपकी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो सारा का सारा क्रेडिट साइड में आप लिख के दिखाओगे बाय
नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आया कैसे किया? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, पूरा नहीं बना के दिखा रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया तो बताना। तो आप यहाँ शुरू करोगे टू नेट लॉस से, और यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर उसके बाद टू रेंट। तो टोटल आपने किया, वही टोटल आपका यहाँ आ गया, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका बाय नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है, सर ये भी नेट लॉस, ये भी नेट लॉस, हाँ ऐसे कैसे? तो जो पहले वाला नेट लॉस है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, दिस इज, अगर मैं टेक्निकली पूरा लिखना चाहूँ तो ये क्या है? टू नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। भाई बाकी सारे बाहर के एक्सपेंसेस जो हैं, जितने भी आउटसाइड एक्सपेंसेस है, वो तो सारे माइनस हो ही चुके हैं ना, तो इसको बुलाना तो नेट लॉस ही पड़ेगा। प्रथम आई गेस आपने इसके लिए कहीं ग्रॉस लॉस लिखा है, तो आपने वर्ड कहीं पे, तो प्लीज ग्रॉस लॉस नहीं बुलाएंगे इसको। ग्रॉस तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो है तो ये नेट ही, बट नेट लॉस कैसे है? नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। समझ आई बात? क्लियर हुआ प्रथम? ठीक है, कई जगह आपने ग्रॉस लॉस लिखा है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। हाँ परीक्षा पूछो जल्दी से। सर मैं इसी में डिस्ट्रीब्यूटेबल डाल सकती हूँ कि क्रेडिट साइड में बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल। हाँ, बाय नेट लॉस ना लिख के बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये नेट लॉस दो बार दो जगह, दोनों जगह नेट लॉस क्यों लिखा हुआ है। क्लियर? तो गलती बता रहा हूँ क्या क्या थी। एक तो मैंने बता दिया, कई बच्चों ने P&L एप्रोप्रिएशन लिखा था, एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा भाई, ये तो लास्ट क्लास में समझा दिया था, P&L होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में क्योंकि आपने लॉस से शुरू किया था और एंड में भी लॉस ही है, तो आप सीधा सीधा यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तनिषा बेटा, आपने रेंट क्यों नहीं दिखाया? अपना कैमरा ऑन कर प्लीज। तनिषा, अच्छा तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तनिषा, आपने रेंट क्यों नहीं दिखाया बेटा? अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। बेटा इस क्वेश्चन में रेंट क्यों नहीं दिखाया तूने? 60,000 का रेंट कहाँ खा गई तू? यस सर, मिस कर दिया है। अगर तेरी गलतियां देख रहा हूँ ना बेटा, तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दे। अगला क्वेश्चन भी गलत हुआ है, अगले क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखो बेटा। हाँ जी, 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बताते हैं उसमें क्या क्या करती है। 11th क्वेश्चन में देखो, अगेन क्या था आपको दे रखा है, ये भी लॉस का केस था, 10,000 रुपए का लॉस था आपका। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दे रखा था कुछ इंटरेस्ट रिसीव भी हो रहा है और कुछ इंटरेस्ट पे भी हो रहा है, दोनों तरह के लोन थे। ठीक है, दोनों ही तरह के लोन थे। ऐसा लोन भी था जो पार्टनर ने फर्म को दिया, और ऐसा भी था जो फर्म ने पार्टनर को दिया। और यहाँ इस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, कौन से वाले लोन का? जो फर्म ने पार्टनर को दिया। अगर वो नहीं दिया होता तो आप यहाँ पे नील लेके चलते उसका इंटरेस्ट, पर वो दे रखा था तो इसलिए हमने वो ले लिया। और जो वाइस वर्सा वाला केस होता है उसमें तो 6% पर एनम पता ही है हमें, तो हमने वहाँ 6% पर एनम लगा दिया। क्लियर हो गया गाइज? ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने निकाल लिया कितना इंटरेस्ट बनता है, फिर प्रॉफिट निकाल लिया। अगेन यही सेम चीज आप P&L अकाउंट बना के भी कर सकते हो, कई बच्चों ने करके दिखाया है, दैट इज ऑल्सो ओके। अगेन P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा भाई, P&L बनेगा। गलतियां बता देता हूँ बच्चों ने क्या करा है। शगुन तूने किया नहीं था ये वाला, क्यों नहीं किया बेटा? सर इसमें लोन का ही समझ नहीं आया मेरे को, इसलिए बेटा, नहीं बनाया था ये क्वेश्चन। मैं एक चीज बता रहा हूँ सब बच्चों को दोबारा से, आपको पता होना चाहिए शगुन, आप तो 11th में कर चुके हो सर। मैंने आपको क्या सिखाया 11th में, कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं गलत करो चलेगा, करो तो सही यार, छोड़ के मत आओ। क्योंकि जब बोर्ड्स में आ जाएगा, मुझे एक बात बता, अगर यही बोर्ड का पेपर होता तो क्या कहते, अरे ये ना समझ नहीं आया सर, लोन का क्या करना है, मैं छोड़ के आता। अरे छोड़ के आने से कोई फायदा थोड़ा है, तो अपने को आदत क्या डालनी है कि क्वेश्चन करना जरूर है, टू दी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड नॉलेज। अपने हिसाब से जो समझ आ रहा है उसको करो, होने तो गलत, कोई डांट थोड़ी ना पड़ जाएगी, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना है कि जो मार्क्स कम हो जाएंगे तेरे, कुछ तो मिलेगा ना, प्लस ही होगा, माइनस नहीं हो सकता। तो इसलिए आदत डालो इस चीज की। मैं ये बात बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम में आदत नहीं पड़ेगी, अगर अभी आदत नहीं डाली तो हमारा हाथ नहीं चलता, अरे गलत हो जाएगा, अरे टीचर ने रेड मार्क मार दिया, तो ये आदत होती है ना हमारी, तो प्लीज इसको चेंज करो। कई बच्चों ने आगे के क्वेश्चंस भी नहीं करे हैं, जैसे आरव ने, प्रथम ने, अवनी ने 18 क्वेश्चन नहीं किया, कई बच्चों ने करे हैं, गलत करा है, कोई बात नहीं, विच इज ओके, बट बेटा जिन्होंने नहीं करे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज करो। गलत होगा कोई बात नहीं, चलेगा। मैं जानबूझ करके देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन, मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको कराया ही नहीं था, बट मैं चाहता हूँ करोगे तो पता चलेगा ना कि हाँ कॉन्सेप्ट में क्या चीज अलग थी, तभी याद होगा। ठीक है, तो प्लीज गोइंग फॉरवर्ड अब करेंगे। हाँ अच्छा, इसके अलावा और मैं गलती बता देता हूँ क्या है। अरम बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे चला गया? तूने 9th में भी गलती करी है, 11th में भी यही गलती करी है।
इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हाउ कैन इट गो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? समझ आ रहा है आराम? सर मैंने लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखा बस ऊपर। तुमने P&L एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा है? आई थिंक P&L एप्रोप्रिएशन लिखा था पक्का 11th क्वेश्चन में। सेकंड जरा देख लेते हैं। और हम मुझे तो यही ध्यान था भाई। ओके सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लगा तूने P&L एप्रोप्रिएशन लिखा, सॉरी माय मिस्टेक। ओके प्रथम भाई, सबसे पहली स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है? क्या हाँ होता है सर, बेटा? वो नेट लॉस नीचे चला गया। सर मैं भूल गया था लिखना, तो मैंने ना पहले कुछ और लिखा था तो उसके बाद नीचे नेट लॉस लिख दिया। बेटा सबसे पहली स्टार्टिंग पॉइंट ही वही होता है, तो प्लीज गड़बड़ मत करो, मार्क्स कट जाएंगे। मैं गलतियां इसीलिए बता रहा हूँ सबको इंडिविजुअली, ताकि आपको पता रहे कि भैया ये नहीं करना है, ठीक है? और सबको बता रहा हूँ ताकि जो प्रथम ने करा या जो और किसी ने किया, आप लोग मत करो प्लीज गलतियां हो, ठीक है? ओके 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन देखो 99। हाँ वृंदा बोलो बेटा। उससे पहले मुझे 11th में एक डाउट है सर, हाँ जैसे हमने पूछो। 9th में जब हमारा लॉस हुआ था तो हमने उसमें जो सारी चीजें थी हमने प्लस करी थी और इसमें हमने माइनस, ऐसा क्यों? कौन सी प्लस करी थी भाई? सर जैसे 9th में हमने जो टोटल सो आइडियली लॉस आपको आया था कैसे, उसमें मैं समझाता हूँ, आइडियली आपको लिखना क्या चाहिए था? लॉस कितना था बेटा बताओ जरा। सर 9000 का लॉस था। तो आइडियली मैं इसकी जगह कैसे लिखता? 9000 माइनस में और जितने भी खर्चे सारे माइनस करता, तो यानी माइनस यस सर। 7200 माइनस 3600 माइनस 60000, ठीक है? तो ये आ जाता है, एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, टोटल, सॉरी रुको, टोटल प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखते हैं लॉस, कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस है और अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, ठीक है? तो अभी नेगेटिव आ जाता, कितना आ जाता? माइनस 79800, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ब्रैकेट में 79800, तो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करता लॉस। समझ आया? यही चीज सेम यहाँ हो जाती। वो थोड़ा सा लिखने में परीक्षा ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और कुछ बात नहीं है। अगेन मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लॉस कितना है भाई? माइनस 10,000 से शुरू किया, यही था ना? अब उसके बाद आपको मिल रहा है कितना? 50,000 का इंटरेस्ट, और जा रहा है आपके पास 6,000 का, तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद पॉजिटिव फिगर आ गई, तो इसलिए प्रॉफिट हो गया। ओके सर। समझ आया? और सर इसमें अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही ना, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट में पर क्वेश्चन ने अप्रोप्रिएशन मांगा से नहीं है, क्वेश्चन ने कहा मांगा हाँ है? मांगा नहीं है, पर वैसे तो क्वेश्चन ने ये वाला पार्ट तो मांगा ही नहीं था एक्चुअली, देखा जाए तो क्वेश्चन ने सिर्फ क्या मांगा था? व्हाट इज द अमाउंट व्हिच वुड बी ट्रांसफर्ड टू हाँ, वो प्रॉफिट हमारी और लॉस टीचर कर अकाउंट? रही थी कि तुम लोग दिखा दो, ओके इट इज ओके, तुम्हारा मैं क्या जा रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, तो बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर आपने 34,000 तक निकाल के भी छोड़ दिया था देन इट इज ओके। क्लियर? हाँ वृंदा बताओ। तो सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ना नहीं मैं देखो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वैसे क्वेश्चन में लिखा होता तो? हाँ तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट तो P&L तक का है, ये अगर ये आप बनाते तो P&L में आता, ये वाला पार्ट आपका एप्रोप्रिएशन में आता, ठीक है? हाँ जी चलो 15th क्वेश्चन देखो। 15th क्वेश्चन आई एम वेरी हैप्पी, और सब लोगों ने ठीक किया है। एक प्रथम आपने गलत किया है, पर और परीक्षा तेरी भी एक छोटी सी गलती है, मैं बता रहा हूँ क्या है। तो मुझे लग रहा था ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि आपको काफी हद तक ये समझ में आ गया कि बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से उसको रीड करते हैं। तो ऑलमोस्ट सबने सही किया है, और एक चीज और मुझे अच्छी लगी, ऑलमोस्ट सबने वर्किंग नोट बना के किया, ठीक है? जैसे परीक्षा आपने P&L अकाउंट बनाया ना, सब लोगों ने कैसे करा? वर्किंग नोट बना के, और वर्किंग नोट बड़ा अच्छी तरीके से बनाया, विच इज वेरी गुड। आई ऑलवेज सजेस्ट कि वर्किंग नोट बना के करो ना, तो उसमें हौच पौच होता है ना कोई खिचड़ी बनती है, समझ में भी अच्छे से आता है, ठीक है? और ये भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है परीक्षा, जो आपने P&L अकाउंट करके दिखाया दिस इज ऑल्सो गुड, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इन प्रिपेयरिंग दी अकाउंट, दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कोई फर्क नहीं। अदरवाइज दोनों तरीके अच्छे, बट आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने ढंग से वर्किंग नोट बना करके करा है, जिसमें ढंग से दिख रहा है सबका। क्लियर? अब गलतियां बताया तुम बच्चों ने क्या करी। सबसे पहले किसकी गलती ले? परीक्षा की। परीक्षा ये आंसर तेरा गलत है, जरा मैच करिए जरा आंसर बुक से।
क्या गलती करी? ऊपर नीचे हो गया। हाँ, और ये मैं क्लास 1 से बता रहा हूँ ना, पहली क्लास से, कि भैया जैसे ऑर्डर में लिखा होता है सब जगह उसी ऑर्डर में लिखा करो, और उसी ऑर्डर में आपको आंसर लिखना है। फिर अगर x इज टू वाई है तो पहले x का लिखो फिर y का लिखो। अब क्वेश्चन में x इज टू वाई है, तूने लिखा भी x और y, लेकिन y का x को दे दिया, x का y को दे दिया। हाँ, 93 ऊपर आना था, 62 नीचे आना था। ये गड़बड़ क्यों हुई, ये चीज समझ परीक्षा। अगर मैं कर रहा होता तो मैं कैसे करता, जब मैं रेशियो निकाली मैंने दोनों आंसर इकट्ठा नहीं निकालता, मैं क्या करता, पहले x का निकालता, वो यहाँ लिखता 93,000, फिर मैं y का निकालता, फिर मैं यहाँ लिखता 62,000। मुझे क्या लग रहा है आपने क्या करा, पहले दोनों आंसर्स निकाल लिए, फिर लिखने में जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्या यही हुआ है परीक्षा? तो फिर इसीलिए ध्यान रखो कि तरीका देखो, देखो हमेशा गलती तो हो गई ठीक है, पर गलती क्यों हुई उसको समझना जरूरी है, ताकि वो अगली बार दोबारा ना हो। ठीक, एक और गलती तेरी बताता हूँ, भी आगे चलेंगे तो। दूसरा इसमें प्रथम आपने गलती करी है बेटा, एक आपने ये जो मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं इसको रिजर्व मान लिया। दिस इज नॉट रिजर्व, प्रोविजन बोला उसने। प्रोविजन और रिजर्व में फर्क होता है मेरे भाई। प्रथम अनम्यूट कर। यस सर। 11th में सिखाया था प्रोविजन और रिजर्व में फर्क होता है। हाँ जी सर, वो नाम रिजर्व, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन आइटम, रिजर्व एप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन प्रोविजन इज अ चार्ज। प्रोविजन तो आपको बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो प्रोविजन आपका P&L में जाता है, तो ये इसका मतलब ये P&L की आइटम थी, मैनेजर कमीशन। ओके सर। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे नहीं आएगा मैनेजर कमीशन। अगर वर्किंग नोट बना रहे हो तो उसमें से माइनस होगा, और अगर आप P&L अकाउंट बना के दिखा रहे हो तो फिर P&L अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। चलो 16th क्वेश्चन अगेन ऑलमोस्ट सबका ठीक हुआ है। अब फिर से कहाँ गई है, गायब हो गई लड़की जिसको मैं अभी बताने वाला था कि तेरी गलती क्या है। परीक्षा जल्दी आ। 2 मिनट, 2 रूम में मिनट नहीं है पोछा मेरे लग। पास, सुन इधर सुन। देख यहाँ पे गलती क्या करी है तूने, देख यहाँ भी क्या गलती करी है। पहले कौन है भाई, ये मिठू है, मिथुन है, क्या है ये, क्या नाम है इसका, मिथुन ही है ना। हाँ जी, तो पहले मिथुन फिर अतुल, पहले मिथुन फिर अतुल। यहाँ क्या हो गया, अतुल फिर मिथुन, ये क्या हो रहा है भाई, एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती। और यही गलतियां होती हैं एग्जाम में, यही गड़बड़ करके आएगी, मैं बता रहा हूँ। ऊपर नीचे कर देगी, मिथुन का अतुल को, अतुल का मिथुन को, फिर कहेगी ओ शिट क्या हो गया ये मेरे साथ। तो प्लीज एक ही ऑर्डर फॉलो करो, और प्रेफरेबली ऑर्डर क्या रखो, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा होता है उसी ऑर्डर को फॉलो करो। जो पहले है वो पहले लिखो, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखो, खत्म बात। ठीक है, चलो ये सबने आई थिंक सही किया है। अगेन आई थिंक शगुन तूने नहीं किया था बेटा, ठीक है, तो प्लीज अगली बार से इसको करना है। शगुन क्या प्रॉब्लम आई थी इसमें बताओ। सर इसमें ये जो लिखा है क्वेश्चन में, लोन अकाउंट क्रेडिट अतुल का और मिथुन का हाँ मजे डेबिट, बात, ये अच्छी समझ बात। नहीं कौन आया। बताएगा भैया ये मुझे कि लोन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट जो लिखा है इसका मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन में लिखा है लोन अकाउंट क्रेडिट और लिखा है लोन अकाउंट डेबिट, तो कैसे पता चलेगा कौन सी कैसे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट वाला क्या है डेबिट वाला क्या है। हाँ जी, बाकी लोगों ने भी तो किया भाई, सब लोग हैंड रेज होने चाहिए थे यहाँ तो। बाकी ने कैसे किया, आरव हंस रहा है, तुक्का मारा है, क्या करा है। सर वो क्रेडिट मतलब ये लोन लिया है फर्म ने पार्टनर से। यानी ये लाइबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी है, और डेबिट मतलब एसेट है। देख भाई शगुन देखो बेटा, ये लाइबिलिटी है ये एसेट है। कैसे पता चलता था, भूल गई, ट्रायल बैलेंस में देखते थे हम डेबिट का मतलब क्या है क्रेडिट का मतलब क्या है, जब ट्रायल बैलेंस को ठीक करना होता था। याद करो, AELRC जो हमने जर्नल एंट्री का रूल सीखा था, जरा बताना क्या था, देखे तेरे को याद है। क्या यस बना दिया सर, सर ने, हाँ एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, लाइबिलिटी रेवेन्यू और कैपिटल ठीक है। इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट अब और फोकस करो किसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर डेबिट है तो एसेट है, अगर क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है। देखो याद आ रहा है, इसी रूल से रिवर्स चलना सिखाया था ना, कि यस जर्नल सर। एंट्री के रूल से ही रिवर्स चलो, ठीक है। अगर डेबिट है, डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लाइबिलिटी है। तो यानी कि अगर लोन का क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी है, यानी इसका मतलब क्या है, फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस है तो फर्म ने लोन दिया है। समझ आ गई बात।
सबको क्लियर है गाइस? ये अच्छा पॉइंट था सर शगुन ये एक वाला। डाउट और है सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें एक लाइन लिखी है, इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो सर इसमें अलाउ और चार्ज मतलब क्या? बेटा अलाउ और चार्ज मैंने समझाया था आपको फिर पीछे, एक जब हमने ये वर्ड सीखा था, एक जगह मैंने क्लास में लिखवाया था। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। याद आ रहा है वो जो सेकंड क्लास थी ना, जहाँ पे नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वो वाला सिनेरियो जब लिखा तब बताया था। अलाउड का मतलब होता है, अलाउड हम एक्सपेंसेस के लिए बोलते हैं, ठीक है, जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज अलाउड। लिखना चाहे लिख लिया, अभी तूने नहीं लिखा कहीं तो। अलाउड का मतलब, अलाउड का यूज कर रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, या जो हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। और चार्ज का मतलब होता है जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक हुआ? तो अब यहाँ इंटरेस्ट दोनों है ना, एक Yes, इंटरेस्ट दे sir. भी रहे हैं, एक इंटरेस्ट चार्ज भी कर रहे हैं, इसलिए उसने अलाउड और चार्ज दोनों लिखा है। चले आगे। प्रथम बेटा तेरा नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट यहाँ भी गड़बड़ था, तूने इस वाले क्वेश्चन में भी नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट गड़बड़ करी है, तो तेरे को एक बार ये देखना पड़ेगा बेटा दोबारा से। ये जो नेट प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ना, बिफोर ऑल चार्जेस आफ्टर ऑल, सॉरी आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, ये क्लियर नहीं हुआ है बेटा, दिख रहा है मुझे। समझ रहा है प्रथम? ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चंस में एक बार दोबारा से देख कि क्या क्या गलतियां करी है। मैंने दोनों जगह बताया, 2-3 गलतियां हुई हैं, तो प्लीज उसको रिविजिट करो, दोबारा से करो क्वेश्चंस को, ठीक है, करके फिर चाहे मेरे से दोबारा डिस्कस कर। हाँ वृंदा, आपने बोला था वो डिडक्टेड समझाओगे, वो मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, हाँ, मुझे याद आ गया, मैं बताता हूँ, थैंक यू सो मच, मैं अभी बताता हूँ। चले प्रथम आगे, चलो भाई 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, लॉस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको अब आ गया समझ में, लेकिन मैच नहीं हो रहा अभी भी। तो मैच क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन बता दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी आएगी जरा बताना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैसे निकालिए, कौन कौन पार्टनर थे जरा जल्दी से बताओ, 50। नाम बताओ भाई पार्टनर के। सर भानु एंड भानु प्रताप। और प्रताप। भानु और प्रताप। कितनी कितनी ड्राइंग्स हैं? 50,000 एंड 1 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%। 15%। तो जिन लोगों का मैच नहीं हो रहा वो ये ऐसे निकालिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे जिनका मैच हो गया, तो पहले मैं जानना चाहूंगा जिनका मैच हो गया है कि उनको कैसे पता कि हमें क्या करना है। तो 3-4 बच्चों का मैच हुआ है, प्रत्युष, अरहम, तनीषा और स्मिता। तो सबसे पहले ना मैं अरहम से पूछना चाहूंगा। अरहम, हाँ जी भैया, कैसे पता तुम्हें कि इसमें और क्या होगा? सर मैंने तो पहले वो ही लिखा था, इनका 15% निकाल के, उसके फिर बाद मैंने सोचा कि ये सर ये तो आंसर तो मैच नहीं मैच हो कर रहा। नहीं रहा, मैं लगाऊंगा पिटाई तेरी। 11th से सिखाता आ रहा हूँ, आंसर मैच करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर सीखेगा कैसे? मुझे बता, बाय चांस अगर मैंने नहीं देखा होता ये, क्या तूने ये चीज तूने अपने ऐसी सही कर दिया आंसर को मैच करने के लिए, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ या ये कि यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए? तो सर प्लीज, मैंने सोच के किया था चेंज। क्या सोचा पता, वही तो पूछ रहा हूँ। सर मैंने सोचा कि जैसे ये जो है, एक तो पहले मैच नहीं हो रहा, तो मैंने ड्राइंग्स को देखा एक बार, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर लिखी थी, ठीक है, मैंने सोचा कि हाँ क्वेश्चन में ज्यादातर अगर मतलब 1 अक्टूबर भी लिखा आता है, हाँ, ठीक है, तो मैंने इंटू 6/12 कर दिया, फिर ये आ रहा था, फिर मैंने टोटल चलो करके आई एम देखा हैप्पी तो। कि चलो कुछ दिमाग तूने लगाया। अरम, जो तूने सोचा है ना, ये पॉइंट सही है, गलत नहीं है। बट माय ओनली पॉइंट इज कि देखो ध्यान से सुनना, सारे लोगों के लिए बता रहा हूँ भाई, हमारा आंसर मैच करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना। और अगर उससे आंसर नहीं मैच हो रहा तो वील आस्क ना भाई, आप पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ दिक्कत है। मैंने तो क्या बोला, होने दो गलत। तो आराम अगली बार से आंसर मैच करने के चक्कर में नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना बेटा गलती क्या हुई है। जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं सर ये मैच नहीं हो रहा, बताओ क्या गड़बड़ है, मैं देख के बताऊंगा ना मैं गड़बड़ क्या है। तो क्या देगा, मैच हो गया, फिर तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर ये पॉइंट स्किप हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज ऐसे आंसर मैच करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। और जिन लोगों को पता है, जिन्होंने आई थिंक स्निग्धा और प्रत्युष आप तो शायद स्कूल में कर चुके हो, तो शायद आपको पता होगा ये वाला पॉइंट, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो जिन लोगों को मैंने कराया ही नहीं तो कैसे पता होगा, मैं तो चाहता था गलती करो, और इसी चक्कर में कुछ बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। छोड़ो भाई, छोड़ना नहीं है, करो ना गलत, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो,